वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है हमारा कॉलम का। ओके, इसमें पहले वीडियो आ चुकी है, बस ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो जो हमारा कॉलम होता है, ठीक है, ये हमारा दो तरीके से हो सकता है। ये हमारा हो सकता है सिमेट्रिक भी हो सकता है और ये हमारा अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। ओके, जो हमारा सिमेट्रिक होता है दैट मीन्स ये हमारा ऐसा है तो इसकी एक्सिस है, इसके इधर साइड भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, अगर हम इसको इधर कॉपी करें तो ये अपना आपको कवर कर लेगा। ओके, तो इधर भी ऐसा ही इधर भी ऐसे एक एक्सिस के अबाउट देखे तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ऐसे ही हमारा रेक्टेंगुलर में होगा, इसका जो सेंट्रॉइड है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। पर अगर अनसिमेट्रिक की बात करें, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन था और इसके साइड से ऐसे करके कुछ कट कर दिया पोर्शन और इसको इतने को निकाल लिया गया, उसका कॉलम बनाया हुआ है, तो अगर ये हमारा सेंटर एक्सिस है तो इसके अबाउट क्या है, अनसिमेट्रिक है। मतलब जैसा इधर है ऐसा इधर नहीं है, तो ये होगा हमारे अनसिमेट्रिक। ठीक है, या फिर अनसिमेट्रिक कैसा हो सकता है, एक हमारा सर्कुलर है, उसके अंदर एक और हमारा सर्कुलर सेक्शन काट करके ऐसे और उसमें से क्या करा है, इसका कॉलम बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो तरीके से होते हैं, इसमें अलग अलग हमारा, एक बार हम देखते हैं सिमेट्रिक, फिर हम देखेंगे हमारे अनसिमेट्रिक। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे सिमेट्रिक की। तो अगर हमारा ऐसा ये कॉलम है, ओके, इसका ये क्या है, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। अगर हम लोड को यहाँ पर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये लोड हमारा P अगर हमने यहाँ पे लगा तो P1 अगर हम बोलें इसको, तो P1 होगा हमारा सेंट्रिक लोड, दैट मीन्स सेंटर पे लगा हमारी एक्सिस की। और अगर इसके अलावा, इस एक्सिस के अलावा थोड़ा सा भी डिस्टेंस यहाँ 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 या फिर इधर 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 कहीं भी हमने लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर हमने यहाँ पर कहीं लगाया तो ये हमारा सपोज P2 लोड है और ये हमारी डिस्टेंस इतनी हो गई, ये हमारी हो गई E2। ओके, मतलब P2 की डिस्टेंस हो गई सेंटर से लोड तक की E2, तो हमारा यहाँ पे E2 बोला जाता है एसेंट्रिसिटी। और इसको बोलते हैं P2 को क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक लोड। ठीक है, क्योंकि कुछ एसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है हमारे सेंटर वाले पार्ट से, हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस से। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी अगर हम बात करें हमारे लोड की, ये जो हमारा लोड है ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है, इधर लगा है, कुछ एसेंट्रिसिटी ई पे हमारा पी लोड लगा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कुछ हमारी क्या आएंगी, हमारी स्ट्रेसेस आती हैं। ओके, स्ट्रेस क्यों आएगी, एक तो ये लोड लगा है, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी इसकी वजह से, और इस एक्सिस के अबाउट ये लोड क्या कर रहा है, मूवमेंट जनरेट कर रहा है कुछ इस तरीके का, उसकी वजह से एक हमारी बेंडिंग मूवमेंट होती है, और बेंडिंग मूवमेंट की वजह से स्ट्रेस आएगी। जो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से स्ट्रेस आती है उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारे स्ट्रेस दो तरह की आएगी, एक होगी हमारी डायरेक्ट, डी मीन्स डायरेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगी, सिंपल लोड और कितने हमारे एरिया पे लग रही है। एक होती है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से आती है, जो हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो हमने पता है हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। यहाँ पे ये जो सिग्मा होती है ये क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस, दैट मीन्स बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है। तो यहाँ से अगर हमारी सिग्मा बी की वैल्यू को निकालें तो ये आती है एम अपॉन आई बाई वाई, और इस आई बाई वाई को क्या बोलते थे हम, एम अपॉन जेड। ठीक है, तो सिग्मा बी की वैल्यू होती है एम अपॉन जेड। अब हम देखते हैं कि हमारी दो तरह की स्ट्रेसेस आ रही हैं। अगर हम बात करें इस इतने वाले पोर्शन की, ठीक है, इधर वाले पोर्शन की, तो इस पोर्शन में क्या आ रही है, डायरेक्ट ही भी है और बेंडिंग भी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेस जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो हमारी मैक्सिमम में स्ट्रेस होगी वो सम होगी डायरेक्ट स्ट्रेस का और हमारी बेंडिंग स्ट्रेस का। ओके, और इधर वाले पोर्शन में क्या होगा, हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस तो आ रही है पर बेंडिंग स्ट्रेस इसमें क्या है, ये दूसरी डायरेक्शन में घूम जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए हमारी जो सिग्मा मिनिमम आएगी वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। ओके, अब देखते हैं हमारी सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है। सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू होती है सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। डायरेक्ट क्या होगी, पी बाई ए, प्लस बेंडिंग क्या हो गई, एम बाई जेड। ओके, तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें पी बाई ए प्लस एम बाई जेड क्या होता है हमारा, आई बाई वाई। अब हम बात करें हमारे रेक्टेंगुलर की, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें जेड जो लेना है उस सेक्शन का लेना है जिस जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अगर रेक्टेंगुलर की बात चल रही है तो जेड रेक्टेंगुलर के लेंगे, कॉलम की बात चलिए तो हमें जेड कॉलम के लिए लेना है। ओके, ये क्या है, जेड हमारा सेक्शन मॉडुलस है। ओके, तो जेड की वैल्यू होती है आई बाई वाई,
तो हम इसको लिखेंगे P बाई ए प्लस M क्या है, मूवमेंट, कितना मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे सेंटर इस एल एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो गई M की वैल्यू P इंटू ई अपॉन मूवमेंट है ना, तो मूवमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने लिख दिया I अपॉन वाई। आई की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये हमारा ऐसा सेक्शन है, ठीक है, ये हो गई हमारी बीम विड्थ कितनी और इसकी होती है इसकी थिकनेस टी, या फिर इसको डी से सॉरी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम इस वाली एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ये एक्सिस इसको कट करिए, जिसको कट करते हैं उसका क्या आता है, क्यूब आता है। ओके, तो हमारे आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी डी बी की क्यूब डिवाइड बाई 12। अब वाई, वाई क्या होता है, जिस न्यूट्रल एक्सिस से हमारा एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ठीक है, या फिर अगर ऐसे देखें इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस, इसको क्या बोले हम, यही हमारी क्या है न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये b बाई 2। एक्सट्रीम फाइबर के लिए देख रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, y ऊपर चला जाएगा b बाई 2। ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, यहाँ से इसको कट करेंगे तो हमारा बचेगा b का स्क्वायर, तो हमारा ये आएगा b बाई ए प्लस 6pe अपॉन, एक तो बचेगा हमारा यहाँ पे d और एक बचेगा b स्क्वायर। ओके, तो d और b, एरिया क्या है हमारा यहाँ इसका देखा जाए तो BD है। ठीक है, एक हमने BD इधर कर लिया एरिया निकालने के लिए, एक हमारे यहाँ बचेगा b, p बाई ए प्लस 6pe अपॉन, यहाँ से हमने BD को क्या लिखा, एरिया a लिख दिया। ठीक है, तो उसको हटा दिया, एक b यहाँ बचा उसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, p बाई ए कॉमन ले सकते हैं, p बाई ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 6e बाई b। ठीक है, तो हमारी जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू आती है वो ऐसे निकल के आती है, उसके जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 6e बाई बी, ये वैल्यू होती है हमारी सिग्मा मैक्स की। ऐसे ही हमारी सिग्मा मिनिमम निकल जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी हमारी p बाई ए 1 माइनस 6e बाई बी। ओके, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, हमने एक तरीके से इसका डेरिवेशन भी कर लिया, राइट। अब हमने ये क्यों पढ़ा, इसका हमारा मेन फोकस क्या था, हमारा मेन फोकस था ये z। ठीक है, ये सेक्शन मॉडुलस अगर आपको कॉलम दिया जाए सर्कुलर, तो हमें जो z लेना है वो सर्कुलर का लेना है। अगर हमें ऐसा कॉलम दिया जाए कि वो सेंटर से जो है वो खाली है, ठीक है, हॉलो है, मतलब इसका एक्सटर्नल डाया 200 है, सपोज इसका इंटरनल डाया 100 है, तो क्या करना है, हमें z निकालना है ऐसे सेक्शन के लिए, और सिंपल वो रखना है, और हमें क्या निकालनी है, हमारी मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालनी है अगर हमें हमारे क्वेश्चन में पता है तो। ओके, अब कॉलम में टेंशन ना हो, फॉर नो टेंशन, हमारी सिग्मा मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अगर हम हमारी सिग्मा मिनिमम को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम हमारी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी बता सकते हैं कि कितनी हम अपनी ई की वैल्यू रखें, ताकि हमारा कॉलम क्या रहे, एक तरीके से सेफ रहे। ओके, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन हमारा सर्कुलर है, ठीक है, उसका जो अंदर से वो हॉलो है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि अंदर से इतना 100 डायमीटर का खाली है, ठीक है, फिर उसके लिए ये पूछा है कि आप बता दो कि इसमें लोड कितने डिस्टेंस पे लगाएं, कितनी एसेंट्रिसिटी पे लगाएं कि सेफ रहे, तो हमें क्या करना है, सिंपल जाना है, सिग्मा मैक्स निकालना है। यहाँ पे जेड जो लेना है, हमें क्या लेना है, आई बाई वाई लेना है, और आई हमें लेना है सर्कुलर का, ठीक है, ये डिडक्ट करके, और हमें वाई लेना है ऐसे ही सर्कुलर का। ओके, और हमें सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर उसने हमें एसेंट्रिसिटी की बात की है कि कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से लोड लगाया जाए ताकि हमारा सेफ हो, कोई टेंशन ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी सिग्मा मिनिमम को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। दैट मीन्स हमारा p बाई ए 1 माइनस 6e बाई बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 6e बाई बी ये क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। देखो ये किसके लिए था, हमारा रेक्टेंगुलर के लिए आया था। अगर उसे सर्कुलर के लिए बात करी है तो आप यहाँ से इसका ई मिनिमम जो है, सिग्मा मिनिमम जो है किसके लिए निकालेंगे, सर्कुलर के लिए निकालेंगे। ये वाला जो है ये हमारा पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं दोनों ये किसके लिए आते हैं, हमारे रेक्टेंगुलर के लिए आते हैं। ओके, ये हमारे सर्कुलर सेक्शन के लिए नहीं आते।